सर ये कब तक चलता रहेगा सर? नीट छात्रा मामला वाला भी न्याय नहीं मिला है सर, फिर एक उससे भी खतरनाक मामला आ गया सर, ये क्या नहीं नहीं, हम कह रहे हैं आपको कि इसमें तो हम लोगों ने, अगर इसको आप राजनीतिक तरफ से देखिए तो राष्ट्रीय जनता दल ने इसको बहुत बृहद पैमाने से उठाया, लेकिन जिस तरह से ये कुंभकर्ण की नींद में ये सरकार है। फिर खड़ी था तब हमको ठंडा लगा, तब फिर देखा कि बउआ तो खड़ी है, तब बोल बउआ के पूछे कि बउआ को लगा तो खड़ी है, तब बोला कि हमको घर नीचे जाकर मन करा, तब लेके सीढ़ियों पर छोड़ के हम चला सोते हैं। अब फिर सवेरे आके देखे कि लैट्रिन कर रहा था, तब उसको मूरी कटल है। यहाँ रोइए नहीं, आपको न्याय मिलेगा, निगो पेटवा हाले आपको न्याय मिलेगा, पेटवा के गलता चलता है जाने न्याय मिलेगा। भैया आपको कोई से दुश्मनी था? कैसे दुश्मनी हाथ के भैया आपका बेटा से मिलने गए थे आप? एक तरीका के धार के ले पीनो ना के लिए लगे भैया रतिया के फोनमा से बतिया लियल बेटवा से नीमन से बेटवा बोले ला कहला कि मम्मी नाश्ता खत्म हो गए, अब भेज दिया पापा दिया मम्मी, तो कहली कि बिहने पापा के भेजबो बेटवा, अब बिहने 5 बजे बेटवा के खबरिया आए लेके मैया। दोस्तों अभी हम बुलाकी बीघा गांव में मौजूद हैं, जहां के वो आंसू लड़का था जिसको हॉस्टल में, जो गुरुकुल नामक हॉस्टल जहानाबाद में है, उसको में हत्या किया गया था। तो हम उसी गांव में मौजूद हैं, उनके घर पे बुलाकी बीघा में हम आए हैं। ये मुठेर पंचायत में पड़ता है जहानाबाद जिले में। तो यहाँ पे हम संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे कि डॉक्टर जो पोस्टमार्टम के बाद क्या बोला और किस तरह से उसकी हत्या किया गया और क्या दुश्मनी था, क्या पहले से उस हॉस्टल में चल रहा था, उसकी संपूर्ण जानकारी बताएंगे, क्योंकि उनका एक भाई पहले से पढ़ता था जो यही है। सबसे पहले सर हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि ये जो हत्या किया गया, पहले से आपको किसी से दुश्मनी था? जी सर, हमरे तो नहीं किसी से दुश्मनी है, गांव घर में या कहीं से कुछ इस तरह से नहीं, गांव घर से नहीं है, न कन्हू से नहीं है, कोई से नहीं है, हमरा कोई दुश्मनी नहीं था? कोई दुश्मनी नहीं था। तो आप वहाँ पे जो नाम लिखवाने गए गुरुकुल हॉस्टल में, तो उसमें कोई बताया था? नहीं जी, तो हमने की जानकारी ऐसे तो खुलल था, तो हमने सोचे कि बात करे तो किसे रख दीजिए, गांधी सर बोले कि रख दीजिए, तो वही हम रख चुके हैं बड़का बच्चा को, पोता को। तो इसको भी हम बोले कि से यहाँ नहीं जाता है, से रख दें, से ज्यादा बच्चा है वो, तो बोले कि से हाँ रख दीजिए, हम अपने भी तो सुताते हैं आपको, हो बच्चा के तो हो बच्चा के सुता सकते हैं, ऐसा तो बात नहीं है। यही सब बात हुआ, तो हम रख चुके हैं। चौथा महीना 1 तारीख के अच्छा रख चुके हम। 5 तारीख के रात में कांड हो गया, 5 तारीख के कांड हुआ है। कितने तारीख को मतलब नाम लिखाए थे उसको? 1 तारीख को। अब 5 तारीख कांड हो गया, मतलब 4 दिन रहा। हाँ हाँ 4 दिन रहा। ये जो आपका छोटा, ये बड़ा है कि छोटा है? नहीं, बड़ा ही है। ये कब, इसका कब एडमिशन हुआ था? कब हुआ था? 6-7 महीना पहले। 6-7 महीना पहले हुआ। 6-7 महीना से ये रह रहा था? रह रहा था ये? हाँ रह रहा था। तो ये बताइए कि जैसे वहाँ पे उनका नाम क्या है जो हॉस्टल चलाते हैं उनका? गांधी सर। तरुण कुमार। क्या नाम है? तरुण कुमार उर्फ गांधी। तरुण कुमार उर्फ गांधी नाम है। वो कहाँ के रहने वाले हैं? उनका नानी घर है लोदीपुर में, उनका घर है कंगरसराय तरफ। नानी घर लोदीपुर में है? मुठेर लोदीपुर? हाँ वहीं रहते हैं। और घर है कंगरसराय? कंगरसराय। कब से चला रहे थे वो हॉस्टल? 4-5 साल से बोल रहे हैं। 4-5 साल से। तो ये बताइए कि जब आप हॉस्टल में जाते थे, उससे पहले आप मिलने गए थे अपने बेटा से? हाँ मिलते रहते थे, इससे बड़ा वाला से मिलने गए थे? हाँ, उसको 1 तारीख को एडमिशन कराए थे, तो 2 दिन मिलने गए थे सुबह सुबह। अच्छा। तो पूछे तो कुछ नहीं बोला, मतलब कि बोला कि अच्छा है ठीक है, बोला कैसा? हाँ खाली रोता था, आते थे ना तो देखे कि घर चलेंगे, और कोई दिक्कत नहीं था। कोई दिक्कत नहीं था? नहीं। अच्छा देखिए, ये है जो लड़का जो पहले से पढ़ता था, 4-5 महीना ये रह चुका था, उसका भाई है बड़ा। क्या नाम है आपका? दिख रहा है, रिसु आपका नाम है। तो आप वहाँ पढ़ते थे तो आपका भाई कुछ बोलता था? नहीं बोलता था, खाली पढ़ता था। खाली पढ़ता था? आप जिस दिन भाई का वो मारा गया आपका, उस दिन रतिया में कुछ आपको भाई बोला था आपको? नहीं बोला भी, देखे थे कि बोला था कि भैया खून वारा, तो बोला सुन के सोनू सर को उठावे गए। सोनू सर बिट्टू भैया गांधी सर लेके जाके स्कूटर पर रख के
नाक चाप के आज सोनू सर पानी छीट रहे। नाक चाप के? हाँ पानी छीट रहे, नाक को कटल था। नकिया कौन चाप ले था? गांधी सर। गांधी सर नकिया ऐसे चापले थे और कोई पानी छीट रहा था? हाँ सोनू सर पानी छीट रहे थे। तो वो कहाँ सोया हुआ था आपका भाई? से ही गिरा के नीचे। आपके साथ नहीं सोता था? अब हम ऊपर सुतल थे। और वो कहाँ सोतल था? नीचे। अब पहले कहाँ दोनों सोते थे? पहले एक के साथ नीचे। पहले नीचे सोते थे साथ में? हाँ और उस दिन आप ऊपर कौन जाने के लिए बोला था आपको कि आप ऊपर सोतिए? टीवी देख रहे थे, हम सोती है तो ऊपर। तो फिर बउआ ऊपर ही सोती है, तो फिर गरथरिया सोती है। तो फिर बउआ के तब बउआ फिर नीचे जाकर टाइम कर तो तक गेटवा फिर खड़ी था। तब हमको ठंडा लगा, तब फिर देखा कि बउआ तो खड़ी है। तब बोल बउआ के पूछेंगे बउआ को लो तो खड़ी है। तो बोला कि हमको नीचे जाकर मन करा, तो सीढ़ियों पर छोड़ के हम चला सोते हैं। अब फिर सवेरे आके देखे कि लैट्रिन कर रहा था, तब उसको मुड़ी कटल है। हाँ तो वो कहाँ था बचवा? वो लैट्रिन में गिरा हुआ था? हाँ और लैट्रिन में जब तुम गया तो देखा कि मुड़ी कटल है उसका? न भोला भी देखे थे। आप नहीं देखे थे वहाँ? वो लैट्रिन में मिला था सुबह सुबह? गिरल था। लैट्रिन में गिरल था? तो लैट्रिन में देखा कि मुड़ी कटल था, है ना? और कुछ बोला था आपको भाई? नहीं। आप उतना दिन से रह रहे थे, आपको कुछ शक लगा? कोई तरह की दिक्कत था वहाँ पे? नहीं। कुछ दिक्कत नहीं था। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम ग्रामीण यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे एक आप क्या बोलना चाहेंगे मामा? ऐसे आपको क्या लगता है कोई दुश्मनी था इस गांव में? ना बाबू, हमने के कोई दुश्मन नहीं है। गांव गिरान से कोई से नहीं हमको दुश्मन है। कोई दुश्मनी नहीं है। वो तो बच्चा के पढ़ने के लिए हुआ भेजे, तो हिया पड़ी फाड़ दिया, टेप साट दिया, नोनी है जो काट दिया, गर्दन है सौ काट दिया, एकदम विधुन विधुन के उसको मार दिया। आपको क्या लगता है ये क्यों मारा गया? आप क्या सोचते हैं आप इससे? यही किट्टी निकालल है। आओ गांधी सर ऐसे कर कान करवाया है। किस पर शक जा रहा है? गांधी सर पर जाएगा। किडनी निकाला हुआ है? किडनी निकाला हुआ है। तो और क्या डॉक्टर बोला? यहाँ से रेफर कर दिया, वहाँ ले गया। वहाँ जब अथी कराते किसी तरह से होल है, वास्तविक है ऐसे, इसको रिपोर्ट अब जाएगा बम्बे। बम्बे से आएगा, रिपोर्ट देंगे। फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी उसका टीम गठित हुआ था जांच करने के लिए, तो क्या वो हो गया? अभी जांच तो नहीं हुआ है। क्या बोला वो? बोले डॉक्टर की बम्बे ही जाएगा। हाँ बम्बे से आएगा जांच में, तो आपको रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट देंगे। देखिए यहाँ पे तमाम ग्रामीण जनता वहाँ पे जुटी हुई है। और ये एक महिला आई हुई है, राजद के राष्ट्रीय जहानाबाद जिला के अध्यक्षा है कुमारी सुमन सिद्धार्थ जी। क्या बोलना चाहेंगे मैडम? सबसे पहले चैनल का आपका स्वागत करती हूँ। और बहुत दुख होता है कि मतलब कि आए दिन हमारे यहाँ ऐसी घटनाएं घटती हैं और हमारी प्रशासन, हमारी न्याय व्यवस्था जो है इतने मतलब कि सुस्त पड़ी हुई है, जो कि इस न्याय नहीं कर पाती है। पहले तो हमारे यहाँ पे मतलब कि महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, बच्चियां सुरक्षित नहीं थी। अब तो बच्चे भी सुरक्षित नहीं, वो भी 5 साल के बच्चे। जिस तरह से 5 साल की बेटियां या 3 साल की बेटियां भी सुरक्षित नहीं थी, उसी तरह से 5 साल के बच्चे भी लड़का भी सुरक्षित नहीं है। तो मैं पूछना चाहूँगी, मैं कहना चाहूँगी यहाँ जितने जहाँ तक ये मेरी आवाज़ जा रही है, उन सभी ग्रामीणों से, प्रशासन से और मतलब कि न्याय व्यवस्था जो हमारी है उनसे भी, कि आखिर हमारी चूक कहाँ रह जा रही है। कि मतलब कि ना हॉस्टल में हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, ना ही रोड पर सुरक्षित है, ना ही और कहीं सुरक्षित है। तो अब हम पेरेंट्स क्या करें? आए दिन हम ये शिकायत लेके चलते हैं कि हमारे बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दें, क्या पढ़ाएं, क्या लिखाएं, कि हमारी न्याय व्यवस्था इतनी बेकार है कि अब हमें घर से बाहर निकलना तक बंद हो जाएगा। दे सके। हाँ पूछना चाहेंगे इनसे, तो आप सर सरकारी में बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाने के लिए भेजे थे? क्यों नहीं भेजे थे? सरकारी में सर उतना व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई नहीं हो पाता है अच्छे से। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा अच्छे जगह पर ले जाकर के बच्चा के सुरक्षित रहें, रखवाएं और पढ़ाएं भी।
बिहार सरकार का जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था है, क्या उस पर आप लोग को भरोसा है कि वहाँ पे सरकारी स्कूल में जाने से बच्चा का बढ़िया शिक्षा मिल पाएगा? हम लोग के तो कोई भरोसा नहीं है। यहाँ प्राइवेट में तो भरोसे नहीं है। बच्चा का जो प्राइवेट स्कूल में रखे वहाँ तो हत्या कर दिया गया, तो सरकारी में क्या व्यवस्था रहेगा? सरकार के जो टीचर आओ लापरवाह रहता है। बच्चा इधर खेलता है, मास्टर उधर टांग उठा के सोता है कुर्सी पर, उधर मोबाइल देखता है। हर जगह तो यही देखते हैं। देख सकते हैं कि अभी हम इस गांव में आए हुए हैं और इस तरह से जब हत्या किया गया है तो बिहार में भी देखें कुछ दिन पहले नीट छात्रा मामला वाला जो रेप कांड हुआ था उसमें भी अभी तक न्याय नहीं मिला है कि उसके बाद आप 5 साल के बच्चों को अपने ही हॉस्टल में अब कैसे मारा गया, ये तो जांच का विषय जब आएगा तो बताया जाएगा। तो आप इस पर अपना जरूर राय दीजिएगा और जब तक इसको न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग इनके साथ हैं। और देख सकते हैं कि आप ये आप बर्दाश्त करने योग्य भी नहीं है, देखने योग्य भी नहीं है घटना है। हमारे बिहार सरकार में अभी अब भारत में कहीं भी उठा के देख लीजिए इस तरह का क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन इसका कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण ये अपराध बिहार में बढ़ता जा रहा है। सर क्या बोलना चाहते हैं? ये आंसू जो लड़का है उसको 5 साल बताया जा रहा है और ये मामला डॉक्टर के द्वारा कहा जा रहा है कि रेप करके हत्या किया गया है। सर क्या ये बोलना चाहेंगे? देखिए, बड़ी मार्मिक और दर्दनाक बात है और जिस तरह की बात अभी तक आ रही है तो ये कहीं से भी मानवीय नहीं है, अमानवीय तरह की घटना है और ये सारे समाज के लिए, हम लोग के लिए संसार करने वाली घटना है। और हम लोग का प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इसका उद्भेदन हो ताकि ये हत्या क्यों की गई, उस हत्या करने के कारणों को, साथ में जो उस बच्चे के साथ जो दरिंदगी की गई है, इन सारे चीज़ों का पर्दाफाश हो और परिवार को न्याय मिल सके और आगे भी इस तरह की कोई भी घटना जहानाबाद में ना हो, क्योंकि जिस तरह के समाज में हम रहते हैं इस तरह की अमानवीय घटना का कोई जगह नहीं है। बिहार में इस चीज़ों का इस तरह की घटना नहीं होती है, तो ये काफ़ी हम लोग के लिए हृदय विदारक भी है, गुस्सा भी हम लोग को आ रहा है और साथ ही साथ परिवार के लिए हम लोग को संवेदना भी है। तो हम ये साफ देख पा रहे हैं कि लोगों के आम जनमानस जीवन से इन लोगों का कोई वास्ता नहीं है, उनके जीवन की सुरक्षा के लिए इन लोगों के पास कोई उपाय नहीं है। और जब इस छोटे बच्चे के साथ जो ये घटना घटी है जिसकी उम्र 5 वर्ष है, तो ये कहे ना कि हम लोग को एकदम भीतर से झकझोर के तोड़ देने वाली घटना है। इसके लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि जल्द ही इसके उद्भेदन के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आज ही हम लोग वरीय पुलिस पदाधिकारी जो हैं, जहानाबाद से तो बात हुई है, हम लोग गया भी IG से बात करेंगे, मिलने का ही प्रयास करेंगे, साथ में DG को भी हम बात करके बताएंगे इस तरह की जो घटना हो रही है। और जहानाबाद में चूँकि चिन्हित करके इस तरह का ये जहानाबाद में हमको लगता है विगत 4-5 महीने में 6ठी-7वीं घटना है। नीट घटना तो एक है, उसके अलावा भी 3-4 घटना हुई है, अलग अलग बच्चों के साथ हुई है और इस बच्चे के साथ हुई है। हम लोग इसके बारे में भी विशेष अलग से बात करें। सर कहीं ना कहीं प्रशासन से और कानून व्यवस्था से जो अपराधी उसको 1% भी डर नहीं है, इसलिए तो हर दिन मतलब ये सीधी पर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर डर रहता तो इस तरह घटना नहीं होती। इसमें जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में लगे हुए, उन लोगों को एक बार अपने गिरबान में झाँक कर देखना चाहिए। ये घटना होती नहीं तो फिर दूसरी घटना हो जा रही है, दूसरी घटना का समाप्ति होता नहीं तो फिर तीसरी घटना हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सबको ये प्रशिक्षित लॉ एंड ऑर्डर पर लगा रहा है। बुरी बात यह है कि सर ये न्याय मिलता नहीं है, दोबारा हो जा रहा है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये घटना कंप्लीट होने लगा तो दूसरा घटना हो जा रहा है। तो ये महाजंगल का दौर जो चल रहा है ये काफ़ी निंदनीय है और असंवेदनहीन है, अमानवीय है। क्या आंसू के अपराधी को फांसी नहीं मिल जाता तब तक आप इनके साथ खड़े रहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल, जब तक ये हमारा सहयोग मांगते रहें तब तक हम इनको अपना सहयोग देते रहेंगे। और हमने इनको ऐसे भी बताया है कि जो भी आपको परेशानी इसमें लग रही है वो आप हमें बताएं, क्योंकि केस मुकदमा बहुत मैंने क्या कहें तुनका चीज़ है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो हम ही आपके बीच के माध्यम से कहीं ऐसे हाथ में चले जाते हैं जहाँ उनको नहीं जाना चाहिए। तो मैंने उनके परिवार को बोला है कि आपको जहाँ भी शंका लगे आप हमें संपर्क करें, आप उनको बताएं, हमसे हर संभव मदद इसमें आपको मिलेगी।